जी बेटा, अब हम लोग अपनी स्टडी टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 14 का सेल्फ टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी which is based on the relative change over time in the sum of the values of two or more time series variable is called। अब क्वेश्चन को ना बड़े सुकून से देखो, क्या सिंपल इंडेक्स नंबर हो सकता है? नो सर। अच्छा, रिलेटिव चेंज ओवर टाइम। बेटा इंडेक्स नंबर हमेशा चेंज ओवर टाइम होता है। मैं आपको हमेशा कहता था कमोडिटी का इंडेक्स नंबर नहीं फाइंड करना, ईयर्स का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। क्या भाई, आपने चेंज देखना है अकॉर्डिंग टू टाइम, कि टाइम के लिहाज से क्या चेंज आया है। तो यहाँ पे वही है, रिलेटिव चेंज ओवर टाइम। तो इसने बताया कि इंडेक्स नंबर है। क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। फिर बेटा सिंपल इंडेक्स नंबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो साथ में कह रहा है सम ऑफ द वैल्यूज। सिंपल इंडेक्स नंबर में तो सिंगल कमोडिटी होती है, और सिंगल कमोडिटी को क्या सम करना होता है? तो सम तो हमेशा उस वक्त होता है ना जब मल्टीपल हो। ऐसा ही है, यस सर। ऐसा ही यस है। सर। अब इस साथ में वो क्या कहता है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ टू और मोर वेरिएबल टाइम सीरीज वेरिएबल, मतलब ऐसे वेरिएबल जो टाइम के साथ चेंज हो जाएं, और उनमें सबसे अच्छा वेरिएबल प्राइस है जो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। टाइम सीरीज वेरिएबल से ये मुराद है जो टाइम Yes, के sir. अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। टू और मोर वेरिएबल्स की वैल्यूज के सम। तो बेटा कौन सा आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए? Aggregate. अच्छा एग्रीगेट। अब बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यूज को टिक करने का मेथड। आप में से कुछ सोच रहे होंगे बी ऑप्शन है, कुछ सोच रहे होंगे सी ऑप्शन है, और कुछ सी इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि पीछे सी आंसर गिवन है। ऐसा ही है ना? क्या आप लोग जब पढ़ने लगे आप लोगों ने देखा 14.1 पीछे सी आंसर गिवन है, तो हमने सी को टिक करना है, और ये सबसे बड़ी रीजन है सी को टिक करने की। ऐसा ही है। तो आई कैप के पेपर में बैठे हुए आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि भाई पीछे क्या आंसर है। वहां पर तो नहीं पता, वहां पर तो क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। तो यस सर। Yes, sir. बेटा जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होते हैं वो दो तरह का है, एक है सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। डन? सिंपल इंडेक्स नंबर में सिंपल इंडेक्स नंबर में सिंगल कमोडिटी यूज होती है, और कंपोजिट इंडेक्स नंबर में मल्टीपल कमोडिटी। Multiple. अच्छा, मुझे ये कंफर्म हो गया कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर है, लेकिन बेटा कंपोजिट इंडेक्स नंबर में यहाँ पर वो वाज़े तौर पे कह रहा है कि वैल्यूज का सम करना है। तो बेटा कंपोजिट में तो वेटेड भी था, अनवेटेड भी था, और वेटेड के अंदर वैल्यूज का सम भी किया था हम लोगों ने, और उसके अंदर हम लोगों ने उनकी एवरेजेस भी फाइंड की थी। फिर हम लोग वेटेड के अंदर भी गए थे, तो कंपोजिट तो बहुत सारे थे। यस सर। तो यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं कि सिंपली हम लोगों ने वैल्यूज को एग्रीगेट करना है, और वैल्यूज का एग्रीगेट कौन से इंडेक्स नंबर में होता है? एग्रीगेट। Simple. सी का पता चल गया कि मैंने टिक क्यों किया है, ओके सर। Yes, sir. और बी को क्यों टिक नहीं किया। क्लियर है ये? अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन कोई भी हो नंबर, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन आता है कि यार इसको सी टिक करना है। अच्छा, दिल से आवाज आ रही होती है कि भाई सी टिक करना है। वो जो दिल से आवाज आ रही होती है ना, वो बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है, सिर्फ तुम लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन तुम्हें अल्लाह ताला की मदद थोड़ी चाहिए, तुम्हें तो शैतान की मदद चाहिए। तुम क्या करते हो, साथ वाले पे नजर पड़ी, तुमने देखा वही उसने बी को टिक किया हुआ है, अच्छा भला सी टिक किया हुआ, तुम लोग जाते हो बी को टिक करते हो और फीलिंग हैप्पी। बाद में पता चलता है वो कहता है यार मैंने तो तुक्का लगाया था, मुझे तो आता ही नहीं था। जब बाद में पता चलता है सी ऑप्शन ही ठीक था।
तो भाई अल्लाह ताला की तरफ से जो मदद हो ना, आपने वो आवाज सुननी है, शैतान वाली नहीं सुननी। यस तो मतलब दाएं जो है बाएं। कि अपने साथ वाले को देखना तो, अलाउ नहीं है। तो बेटा सर वैसे क्यूएम देखो के बेटा, पेपर सुनो सुनो सिर्फ एक मिनट बेटा, कहीं पर भी अलाउ नहीं होता और आस पास आपको देखना भी नहीं चाहिए। जब इंसान अपनी सक्सेस की दौड़ में दौड़ रहा हो ना, तो आप उस टाइम हार जाते हो जब आप अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हो कि साथ वाला क्या कर रहा है। तो नहीं वो करना चाहिए ना सर। तो नहीं करना चाहिए, मैं उसी चीज से तो मना कर रहा हूँ, वही तो शैतानियत है कि आप नहीं दो सर, नंबरी की अपना तरफ काम जाते करना हैं। चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर। अबरार क्या सर- कह रहा था? सर क्यूएम के पेपर में इल्हाम भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इल्हाम होते हैं, दिल से आवाज निकल। और भाई क्वेश्चन का ऑप्शन चीज चीज क्या बता रहा होता है, यार सी टिक करना, यार सी को टिक करना ये करेक्ट आंसर है। ये अलग बात है, कोई सुन पाता है कोई नहीं सुनता, अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। बिल्कुल सर। अच्छा, Yes, लेक्चर sir. देकर पहले वही होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, the relative importance of which time series variable is determined by assuming an appropriate factor called। हाँ जी, मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया था। हाँ जी, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं। यस सर। तो बेटा इम्पोर्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेटिंग फैक्टर। वेटिंग सर। वेटिंग फैक्टर, वेटेज। वेटेज। तो वेटिंग फैक्टर कहेंगे इसमें को कहते हैं बाय असाइन एन एप्रोप्रिएट फैक्टर कॉल्ड वेटिंग फैक्टर। ओके, Yes, जब sir. डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंस हो तो जर्नली भाई क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर एक दिन बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है और अगले दिन क्यूएम का पेपर है तो सो जाना सुकून से, ताकि पेपर वाले टाइम पे फ्रेश माइंड हो। और फ्रेश माइंड होंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे, अदरवाइज ये तुक्के ही लग रहे होंगे और पेपर फेल होता है, फिर कंफर्म फेल है। वो कहते हैं ना कंफर्म जन्नती, तो ये कंफर्म फेल होता है। यस सर। तो Okay, आपने sir. तो आपने ये नहीं सोचना कि आपने किसी को मैसेज किया, किसी को कॉल की, हाँ भाई क्या कर रहे हो, और वो कहे कि मैं तो भाई पढ़ रहा हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी रिवाइज कर रहा हूँ, और आप सोते सोते उठ के बैठ जाए, हो यार वो पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ना शुरू कर दूँ, तो भाई आप सो जाना। और सर ये अगर बात, नींद ना आ और जाए तो बेटा याद कर लेना फिर किसी को, लेकिन क्यूएम ना करना। वैसे ओके, नींद में पढ़ने का मजा आता है सर। तो बेटा कुछ भी नहीं याद होता, तो ये Right. चवले मारने की जरूरत नहीं होती। नींद ये में पढ़ के ये लात में लगता है। Generally, the time series variable used to calculate different types of index numbers are। हाँ जी, जर्नली कौन सा इंडेक्स नंबर? मैंने कल ये बातें बताई यस सर। कि प्राइस भी होती हैं, क्वांटिटीज भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर प्राइसेस। ओके, तो बोथ पे नहीं जाना क्योंकि उसने वर्ड जर्नली यूज किया है। Generally. तो वैसे तो दोनों ही फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन जर्नली प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड हो रहा होता है जी। जर्नली द एप्रोप्रिएट वेटिंग फैक्टर। हाँ जी, अब जर्नली इंडेक्स नंबर कौन सा फाइंड करते हैं? प्राइस वैल्यू। प्राइस। तो प्राइसेस के लिए वेटिंग फैक्टर कौन होता है? क्वांटिटीज। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो देखें, रट्टे की जरूरत थी या कॉन्सेप्ट्स की जरूरत थी? कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अच्छा आपने ये सेल्फ टेस्ट किए होंगे, लेकिन आपने इस तरह से नहीं सोचा होगा ना, इस तरह से ये सेल्फ टेस्ट किए होंगे आप लोगों ने। नेक्स्ट, इसलिए Yes, मैं sir. खुद एक क्वेश्चन करवाता हूँ कि आप इस तरह से सोचा करें। The quantity which is based on the relative change over a time in the weighted sum of two or more time series variable is called। वेटेड Weighted इंडेक्स। किसी को कोई शक है? वेटेड। नो सर। अच्छा, अब आप में से अक्सर स्टूडेंट पता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए इस क्वेश्चन को यूं पढ़ते हैं, क्वांटिटी व्हिच इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव चेंज ओवर टाइम, मतलब पता ही नहीं होता उसने पढ़ा क्या है।
पता ही नहीं होता कि पढ़ा क्या है। वो देखता है सम को, सम Yes, का sir. मतलब होता है एग्रीगेट, तो कहता है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि भाई वेटेड सम है, तो वेटेड सम है तो वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर यूज होता रहता है। ओके Okay, sir. अच्छा, द पीरियड विद विच अदर पीरियड्स आर टू बी कंपेयर्ड, Base period. तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। No, sir. No, sir. No. द इंडेक्स दैट यूजेस क्वांटिटीज ऑफ बेस पीरियड, अगर सच में आपकी जगह पे मैं होता ना तो मुझे तो पता चल गया था आंसर क्या है। Yes, sir. कैसे? Yes, please. Yes, sir. भाई Base बेस period को बेस पीरियड की Base क्वांटिटीज को अगर यूज कर रहा है Yes, sir. प्राइसेस के लिए, तो फिर less praise. और index number. और if quantities of current year are used to calculate weighted price aggregate, तो इसको Past. Past. अब खुद बताएं, रट्टे लगाएंगे इस चीज को। ये कल फार्मूला पढ़ते पढ़ते पता चल गया था। Yes, sir. Yes, sir. Clear है. सरकार ही पता चल गया। अच्छा, the geometric mean of Lespier and Poisson is called, Fisher's हो गया index. clear? Index number. अच्छा, अब आपसे कहता है कि 1995 का 100 है इंडेक्स नंबर, और कैलकुलेट यूजिंग क्या, भाई 100 है तो फिर Base year. बेस ईयर Base इसी year. को रखा Base गया। year. Base year होगा. Next, the index that measure changes in prices that affect the cost of living of a large fraction of population is called, CPI. Consumer CPI. price. हाँ, तो बेटा मैंने आपको याद होगा रिटेल प्राइस इंडेक्स कहा था, इसका दूसरा नेम कहा था। Yes, sir. अच्छा, बच्चे समझते Yes, sir. हैं कि शायद रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस एक चीज है, तो वो एक चीज नहीं है। ओके, और यहाँ पे बोथ का ऑप्शन आ Okay, जाए sir. तो बच्चे जाके ना बोथ को टिक कर देते हैं, और नहीं भाई, होलसेल प्राइस में और रिटेल प्राइस में डिफरेंस है। देखें, पहली होती है फैक्ट्री प्राइस, फिर आती है होलसेल प्राइस, फिर आती है रिटेल प्राइस। फैक्ट्री प्राइस, फैक्ट्री में एक चीज बनी, फैक्ट्री ने कहा ये लो 10 रुपए की एक चीज है और 10 रुपए की ये होलसेलर लेगा। होलसेलर इसके ऊपर अपना कमीशन रखेगा, अपना प्रॉफिट रखेगा, और वो 12 रुपए की सेल करेगा रिटेलर को, और रिटेलर वही प्रोडक्ट 15 रुपए की अपना प्रॉफिट रखे 15 रुपए की सेल कर देगा कंज्यूमर को। Yes, तो sir. ये होलसेलर प्राइस है और ये रिटेलर प्राइस है। तो ये जो 15 है इसको सीपीआई कहा गया है, होलसेलर को नहीं कहा गया। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, सर टैक्स जो होता है ये फैक्ट्री प्राइस में इंक्लूड होता है? अरे बेटा, जिसमें भी इंक्लूड होता है पे एंड कंज्यूमर करता है, बिजनेसमैन नहीं पे करता। Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. Okay. जो पे किया जाता है वो एंड कंज्यूमर पे करेगा, और एंड कंज्यूमर कौन है? वो बेचारा गरीब आदमी जिसने वो जिसने प्रोडक्ट कंज्यूम करनी होती है। हाँ बिल्कुल, और जो उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना वो नहीं पे कर रहा। भाई सजा मिल रही है उस बेचारे को कि तुमने ये इस्तेमाल क्यों किया है। आपको पता है कि हमारी इनकम होना 100, तो इस 100 रुपीज के ऊपर 30 रुपीज का टैक्स लग जाता है और हमें मिलते हैं 70 रुपीज। इवन कि आप अपने मोबाइल की चले एग्जाम्पल ले लें, 100 रुपए का इजी लोड करें तो उसके ऊपर कोई टैक्स पड़ जाता है 20 रुपए, तो आपको कितने मिलते हैं? उसके ऊपर जो इजी लोड शो हो रहा होता है वो 80 रुपए। 80। और बेटा Yes, फिर sir. पैकेज भी लगाओ तो उस पैकेज के ऊपर भी टैक्स है, कॉल Yes, करो sir. तो उस Yes, कॉल sir. के ऊपर अलग से टैक्स है, और अगर sir. मैसेजेस कर रहे हो तो Yes, उस sir. मैसेज के ऊपर भी अलग से टैक्स। मतलब हम टैक्स एक मरतबा देने के बाद हम फिर से टैक्स दे रहे होते हैं, तो 20 रुपए 30 रुपए मजीद टैक्स चले जाते हैं। तो 100 रुपए कमा के बेसिकली मैं 50 रुपए की चीज इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, लेकिन उसके लिए पे 100 रुपए करता हूँ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऐसे ही है. अच्छा, नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर आर यूज्ड एज अ बैरोमीटर ऑफ
Inflation. करूं एक्सप्लेन? No, sir. No, Sir, sir. clear. Explain किया था। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ कंज्यूमर प्राइस क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल ऑफ सीपीआई क्या कहलाता है? Purchasing power. Purchasing power. हो गया क्लियर। इफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज मल्टीप्लाइड बाय करंट पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम वही रियल इनकम, मतलब नहीं बेटा, रियल इनकम, एक मिनट Real. एक मिनट ओ एक Real मिनट सुन लो भाई, मैं पर Yes, कैपिटा sir. इनकम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप रियल इनकम पे पहुंचे। कभी भी जंप नहीं करना, सुकून से पढ़ते यस हैं। सर, अच्छा बेटा, पर कैपिटा इनकम से मुराद होता है पर पर्सन इनकम, कि एक आदमी की इनकम कितनी है उसे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। तो मैंने इसे करंट इनकम बस लिख दिया था, तो वो करंट इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम एक ही चीज है। तो पर कैपिटा इनकम को अगर मल्टीप्लाई करें परचेजिंग पावर के साथ तो क्या चीज आती है? Real. रियल Real income. इनकम या रियल पर कैपिटा इनकम। और इसको इसका दूसरा नेम क्या है? Deflated. तो Per आप capita income. डिफ्लेटेड, तो आपको तो पता नहीं था ना इसके दूसरे नेम का? पता था पता सर, सर, पता अच्छा, पता था। वाह जी वाह। और अगर यहाँ पे आ जाता कि इफ सीपीआई इज डिवाइडेड बाय करंट पर कैपिटा इनकम, तो फिर आंसर क्या बनता था? यही सर। Real per capita income. Real यही बनता। वाह जी वाह, क्या बात है आप लोगों की यार। इफ द relative changes in the current year price are expressed on the basis of previous year price, क्या कहते हैं इसे? चेंजेस से मुराद इंडेक्स नंबर Link relative. कहता है कि करंट ईयर का इंडेक्स नंबर अगर आप फाइंड कर रहे हो उससे प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करके, तो हम इसे क्या कहते हैं? Link relative. चेन बेस relative. इंडेक्स, चेन बेस इंडेक्स या लिंक रिलेटिव। और अगर कहता किसी भी एक स्पेसिफिक ईयर के साथ तो फिर फिक्स्ड बेस इंडेक्स बन जाता। Fixed price. क्लियर? यस सर, Yes, sir. हाँ जी, इसका बताएं जरा। An increase in price index from 120 to 128 means that the prices have increased by हाँ 0.66. हाँ Last option. Last- option. क्योंकि पीछे डी ऑप्शन गिवन था, ऐसे ही है ना अबरार? No sir. हाँ No sir. कैसे? 8 over 1. 8 over 120. सर शाबाश। 128 120 divided by multiplied by 120। अब भाई अगर यहाँ पे होता ना सपोज 100 और 128 कहता तो मैं कह देता 28% का इंक्रीज शो कर रहा है। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पर 120 से 128 तो आप देखें इंक्रीज कितने का हुआ? 8 का। 8 का। और बिफोर 8 का। चेंज वैल्यू क्या थी? 120 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब परसेंटेज फाइंड करें। 6.6 D option. 6.67. D option. क्लियर? तो हम में से Yes. तो Yes, हम में sir. से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं 20 से 28 पे जा रहा है तो 8 का इंक्रीज है, इंडेक्स नंबर परसेंटेज में इंक्रीज बताता है। सर ने कहा था कि अगर 110 इंडेक्स नंबर है तो इसका मतलब 10% का इंक्रीज है, तो वो ए को टिक कर देती हैं। तो सर ने ये नहीं कहा था, सर ने कहा था 10% उस वक्त है जब बेस ईयर के साथ कंपेयर करो। 100 के साथ। ओके, Yes sir. समझ आ गई है तुम्हारे स्टूडेंट्स को? Yes, sir. An increase in Yes, sir. increase in index number 100 से 113, price increases from 0.9 to 1.35 in terms of percentage। अब भाई परसेंटेज की टर्म्स में बताएं। इंडेक्स नंबर में इंक्रीज कितने का हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 13%. 13%. शाबाश। इंडेक्स नंबर में कहेंगे 13% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्राइसेस में इन एक्चुअल इंक्रीज कितने का हुआ है? 0.9 से 1.35।
तो 50.45 0.45 increase हुआ divided by 0.45 0.9 multiplied by 100. 0.9 तो prices में increase 50%. 50 क्लियर हो 50%. बेसिकली आपसे मीनिंग Yes, पूछ sir. रहा था कि इसके क्या मीनिंग है और इसके इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या मीनिंग है, तो दोनों के अलग अलग मीनिंग्स बता दिए हमने। Yes, sir. हाँ जी, डैश टेंड्स टू, हाँ जी Purchase. Purchase. EU. भूलेगा तो नहीं ना। No, sir. चलो शाबाश। लेस्पियर इंडेक्स नंबर है 1, हाँ लेस्पियर इंडेक्स नंबर है 113, पास्ट इंडेक्स नंबर है 118, तो फिशर क्या होगा 113 मल्टीप्लाइड बाय 118 अंडर रूट। A option 115.4. 115.4. 4. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. चले बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है।